चलो, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे आज का बेहतरीन धमाकेदार एमसीक्यू सेशन, जिसके अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक एक चीज को अपन अच्छे से पढ़ के चलेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाली है, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अपन मेन जो फोकस है अपना वो आरआरबी के ऊपर है। साथ के साथ बेटा आरआरबी के साथ जीएमसीएच, केजीएमयू और अदर जो एग्जाम है उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। वहां पर भी एग्जाम के अंदर अपने को ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलो सर, आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा सर, वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर है या नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? स्क्रीन क्लियर विजिबल है, वॉइस क्लियर विजिबल है, यस या नो? फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। बताइएगा एक बार। चलो, बताइएगा बेटा, एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। वॉइस है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है? चलो, आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पूछा, बड़ा बेहतरीन है, बड़ा सिंपल है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एट 10 आवर ऑफ एज ए नियोनेट ओरल कैविटीज फिल्ड विद म्यूकस एंड साइनोसिस डेवलप। सर, बच्चे का जन्म हुआ है, नई नई फोटोकॉपी मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है, और लॉन्च होने के 10 घंटे के बाद अपन ने एसेस किया कि जो ओरल कैविटी है उसकी बेटा फील्ड है किससे बेटा? म्यूकस से। और उसकी बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई? साइनोसिस। साइनोसिस का मींस होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। व्हाट शुड बी द नर्स डू फर्स्ट? जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो नर्स है, सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करके चलेगी? सर, ऑप्शन नंबर ए सक्शन करेगी, ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेगी, ऑप्शन सी है रिकॉर्ड द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट है इसको रिकॉर्ड करके चलेगी, इंसर्ट ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेगी। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ऐसे ही लगे रहिएगा। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिएगा सर, अगर मैं बात करके चलूं टॉपिक के ऊपर जाके देखें, एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों ने सुना होगा इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। टॉपिक का नाम सुना होगा इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कौन कौन सी जो इमीडिएट केयर होती है, जरूरी होती है, उनकी अपन बात करके चले तो टोटल इमीडिएट केयर कितनी होती है बेटा? 6। कितनी होंगी बेटा? 6 इमीडिएट केयर टोटल होंगी। सबसे पहली होती है परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस। सबसे पहली इमीडिएट केयर होगी परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस। एयरवे को अपने को क्लियर करके चलना है। सेकंड होगी बेटा परफॉर्म एपगार स्कोर, परफॉर्म एपगार स्कोर। थर्ड वन जो इमीडिएट केयर होती है ना, वो होती है परफॉर्म अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग, अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। फोर्थ जो इमीडिएट केयर होगी बेटा, फोर्थ इमीडिएट केयर होगी क्लीन द बेबी, क्लीन द बेबी एंड रैप द बेबी, रैप द बेबी इनटू वार्म ब्लैंकेट, वार्म ब्लैंकेट। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ नंबर पे जो इमीडिएट केयर आती है अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड। और सिक्स्थ नंबर पे जो इमीडिएट केयर आएगी, सिक्स्थ नंबर पे आएगी प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन, एंड आई मेडिसन। पहली बात तो अपने को माइंड के अंदर बिठा लेना है कि सर जो इमीडिएट केयर होंगे, टोटल जो इमीडिएट केयर होती कितनी होती है? 6 टाइप की इमीडिएट केयर अपन न्यूबॉर्न बेबी को प्रोवाइड करके चलते हैं। सबसे पहले बेबी के एयरवे को क्लियर करना बेटा, सेकंड नंबर पे एपगार स्कोर, थर्ड नंबर पे अम्बलाइकल कॉर्ड को कट करना, फोर्थ नंबर पे बेबी को क्लीन करना है,
और वार्म ब्लैंकेट के अंदर रैप करना है। 5th नंबर पे आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करना है और 6th नंबर के ऊपर विटामिन के का इंजेक्शन देना और आई मेडिसिन देके चलनी है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन 6 बातों से सबसे ज्यादा पीडीएफ के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर अपन एयरवे क्लियरेंस की अपन बात करके चले बेटा कि सर एयरवे क्लियरेंस से बता दीजिएगा क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है एयरवे क्लियरेंस से, सबसे पहले इमीडिएट केयर होगी बच्चे के एयरवे को अपने को एसेस करना है। और सर अगर अपने को बात कर ली जाए, पूछ लिया जाए न्यूबॉर्न बेबी को अपने को एयरवे को क्लियर करने के लिए कौन सी पोजीशन देनी है, तो पोजीशन देके चलेंगे हेड लॉ पोजीशन। कौन सी पोजीशन? हेड लॉ पोजीशन अपन देके चलते हैं बेटा। बच्चे का जो हेड होगा वो नीचे की तरफ होगा और लेग्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो म्यूकस हो एक्सक्रीट आउट उसके सर एक्सक्रीट आउट होगा, बच्चे को किससे बचाया जा सकता है, एस्पायरेशन की कंडीशन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट वन बेटा अगर अपन बात करके चले जो सिक्रीशन है ना, सिक्रीशन की अगर अमाउंट जो है, सिक्रीशन जो है लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अपन यूज करते हैं सर एसेप्टो बल्ब सिरेंज। किसका यूज करेंगे? एसेप्टो बल्ब सिरेंज का अपन यूज करके चलते हैं और एसेप्टो बल्ब सिरेंज का यूज करके उन सिक्रीशंस को बाहर निकाल लेते हैं। अगर बेटा सिक्रीशन मोर अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर सिक्रीशन है, ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर सिक्रीशन है, तो अपन क्या करके चलते हैं, उसे कंडीशन के अंदर है अपन परफॉर्म करते हैं सक्शनिंग। क्या परफॉर्म करते हैं? सक्शनिंग अपन परफॉर्म करके चलते हैं। नेक्स्ट वन अगर इंपॉर्टेंट बात बता के चले बेटा, सक्शनिंग के लिए अपने को क्या चाहिए सर? सक्शन कैथेटर चाहिए, सक्शन कैथेटर चाहिए। और सक्शन कैथेटर चाहिए तो सक्शन कैथेटर का अपने को साइज भी पता होना चाहिए। सर अगर न्यूबॉर्न बेबी है और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अपन यूज करते हैं 6 to 8 फ्रेंच का। किसका बेटा? 6 to 8 फ्रेंच का। अगर सर 6 भी किसके अंदर करेंगे? प्री टर्म बेबी है, 37 सप्ताह से पहले डिलीवर हो गया और 37 से 42 सप्ताह के बीच में पैदा हो रहा है, तो ट्रम डिलीवरी बोलते हैं। और ट्रम बेबी के अंदर 8 फ्रेंच का अपन यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट वन बेटा अगर न्यूबॉर्न बेबी के बाद बात करके चले चाइल्ड की, या बोलो इन्फेंट की बात करके चले, इन्फेंट के अंदर अपन किस कौन सा यूज करेंगे? 8 to 10 फ्रेंच का अपन यूज कर सकते हैं। सर चाइल्ड की बात आती है, चाइल्ड के अंदर 10 to 12 फ्रेंच का अपन यूज कर सकते हैं। अडल्ट की बात आती है, अडल्ट के अंदर 12 to 16 फ्रेंच, 12 to 16 फ्रेंच का अपन यूज करेंगे। और सर अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सा यूज करके चलते हैं, तो मोस्ट कॉमन 14 फ्रेंच का अपन यूज करके चलते हैं। ये अपन ने किसकी बात की? सक्शन कैथेटर के साइज की बात की। अगर सर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि सर सक्शन कैथेटर का साइज तो पता है, सक्शनिंग का टाइम बताइएगा कि सर सक्शनिंग का टाइम क्या होगा, तो सक्शनिंग का टाइम होता है 5 to 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड। 5 सेकेंड रहता है बेटा प्री टर्म बेबी के अंदर। कौन से बेबी के अंदर? 5 सेकेंड में बोल सकता हूं प्री टर्म बेबी के अंदर रहेगा। और सर 10 जो सेकंड का समय रहेगा वो रहेगा ट्रम बेबी के अंदर। सर कभी भी 15 सेकंड से ज्यादा अपने को सक्शनिंग परफॉर्म नहीं करने, नहीं तो क्लाइंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। सक्शनिंग करने से पहले भी और सक्शनिंग करने के बाद भी हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन अपने को प्रोवाइड करके चलनी, किसको बेटा? क्लाइंट को। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, सक्शनिंग के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सक्शन प्रेशर बताइएगा कि सर अपने को सक्शन प्रेशर कितना रख के चलना है? सक्शन प्रेशर अगर अपन बात करके चले, प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी के अंदर सक्शन प्रेशर कितना होगा? 40 to 60 mm ऑफ एचजी, 40 to 60 mm ऑफ एचजी बेटा। सर ट्रम बेबी है, ट्रम बेबी के अंदर कितना होगा? 60 to 80 mm ऑफ एचजी होगा। नेक्स्ट वन बात आएगी चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर कितना होगा? 80 to 100 mm ऑफ एचजी होगा। और सर अगर आपसे पूछ लिया जाए अडल्ट के अंदर कितना होगा, तो अडल्ट के अंदर बोल सकते हैं 100 to 120 mm ऑफ एचजी। सर अपन इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कितने तक बढ़ा सकते हैं? 150 mm ऑफ एचजी तक। कब बढ़ाएंगे? जब सिक्रीशन कैसे होंगे? थिक सिक्रीशन। कैसे होंगे? थिक सिक्रीशन। और थिक सिक्रीशन को डाइल्यूट करने के लिए अपन नॉर्मल सैलाइन का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा बेटा एक चीज मैं बताता हूं जो कि बड़े काम की होगी। सर आपने सुना होगा सर सक्शन कैथेटर के साइज पड़े होंगे, लेकिन उनके कलर है, उनके कलर भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। और कलर को याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, बड़ी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। एक बात सुनिएगा, सर एक होता है सक्शन कैथेटर। क्या होता है बेटा? सक्शन कैथेटर सुना होगा।
और सक्शन कैथेटर के साथ साथ अगर बात करके चले, एक सुना होगा यूरिनरी कैथेटर और एक सुना होगा एनजी ट्यूब। कौन सी ट्यूब बेटा? एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तीनों के जो साइज होते हैं वो सेम होते हैं, तीनों के जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। सर अगर अपन बात करके चले, फ्रेंच से स्टार्ट करें, 6 फ्रेंच। एक साइड अपन क्या लिखना चाहेंगे? फ्रेंच लिखना चाहेंगे, और एक साइड बेटा अगर अपन याद रखें तो कलर को याद रख के चलना है। सर जैसे कि 6 फ्रेंच है, 8 फ्रेंच है, 10 फ्रेंच भी होती है, 12 फ्रेंच होती है, 14 फ्रेंच, 16 फ्रेंच, 18 फ्रेंच, 20 फ्रेंच, 22 फ्रेंच और बेटा 24 फ्रेंच। अगर अपन याद रखना चाहेंगे तो कैसे याद रखेंगे? 6 फ्रेंच पे जो होती है वह होती है लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, या बोल सकते हैं लाइट ग्रीन। नेक्स्ट वन बेटा 8 फ्रेंच पे जो होगी वो होगी ब्लू। सर 10 फ्रेंच पे जो होती है वो होती है ब्लैक। किस कलर की होगी? ब्लैक की होगी। 12 पे जो होगी वो होगी व्हाइट। नेक्स्ट वन बेटा 14 पे ग्रीन, ऑरेंज, येलो, वॉयलेट। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, यहां पे आएगा रेड, यहां पे आएगा रेड, यहां पे आएगा येलो, यहां पे आएगी वॉयलेट और यहां पे आएगी लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। तो अपन याद रख सकते हैं 6 फ्रेंच से लेकर 24 फ्रेंच की क्या होती हैं? सक्शन कैथेटर होते हैं, एनजी ट्यूब होते हैं, यूरिनरी कैथेटर का साइज होता है और उनके कलर ये होते हैं। याद रखना, ले गया भाई भाभी को वही गया, वही गया और रहा। ले गया भाई भाभी को वही, ले वहीं गया और रहा, या वहीं लेटा बेड पे, या वहीं लेटा बेड पे। इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है, जब भी अपन सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करेंगे कॉन्शियस क्लाइंट के अंदर, तो बेटा अपने को क्या करना है? सर इंसर्ट करना जब तक गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट नहीं हो जाता, अनकॉन्शियस के अंदर जब तक करना जब तक एक रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो जाता, रुकावट नहीं हो जाती। और रुकावट होगी तो इंडिकेट करेगा कि सक्शन कैथेटर कहां पर पहुंच गया है, कैरिना के लेवल पर पहुंच गया। और कैरिना वह पॉइंट होता है जहां से ट्रैकिया दो भागों के अंदर बाइफरगेट होता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, सर जब भी अपन सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो मशीन को ऑफ रखना है, और जब भी बाहर निकालते हैं ऑन रखना है, और रोटेट मोशन में अपन बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट वन बेटा, अगर ऐसा करने के बाद भी क्लाइंट के अंदर एयरवे को क्लियर कर दिया, अभी भी क्या नहीं हुआ है, रेस्पिरेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अपन टेक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं। और टेक्टाइल स्टिमुलेशन के अंदर बेबी की बैक के ऊपर स्लैप करते हैं, या बेटा पिंच करेंगे सोल के ऊपर, जिससे बच्चा क्राई करेगा। और जितना ज्यादा क्राई करेगा उतने ज्यादा लंग्स क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे, उतना ही अच्छा क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर अपन बात करके चले और क्या कर सकते हैं, अगर टैपिंग करने से सर स्टिमुलेशन देने से भी कुछ नहीं हो रहा, O2 थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। और सर O2 थेरेपी अपने को हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है, अगर 24 घंटे से ज्यादा 24 आवर से ज्यादा अगर न्यूबॉर्न बेबी को हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन अगर अपन देके चलेंगे तो बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन का नाम होता है रेटेरोलेंटल, रेटेरोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, रेटेरोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया अपने को देखने को मिल सकता है। इसी को अपन बोलते हैं रेटाइनल न्यूरोपैथी, रेटाइनल न्यूरोपैथी बोल के चलेंगे। सर इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कारण जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फाइब्रस टिश्यू के अंदर, और उनका एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन देखने को मिलता है बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, जिसके कारण बेटा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और O2 थेरेपी देने के बाद भी रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होता है, तो अपने को एसेस करना है क्लाइंट के अंदर कौन सी कंडीशन, या तो क्लाइंट के अंदर RDS मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
जिसको बोलते हैं हाईली मेम्ब्रेनस डिजीज, या बेटा बच्चे के अंदर मिल सकता है बर्थ एस्पेक्सिया, बच्चा फेलियर होगा इनिशिएट करने में खुद से, क्या बेटा, रेस्पिरेशन। ये अपन ने किसके बारे में बात की, एयरवे क्लियरेंस के बारे में अच्छे से बात करके चले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन भी यही पूछा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था 10 घंटे हो चुके हैं, 10 घंटे के बाद बच्चे के अंदर अपन ने देखने को मिला ओरल कैविटी फील्ड है, किससे बेटा, म्यूकस से, और बॉडी के अंदर क्या है, साइनोसिस हो गया है। तो पहला एक्शन क्या करेगी, क्या सर सक्शन करके चलेगी, क्या सर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करेगी, क्या इसको रिकॉर्ड करेगी, या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। देखना बेटा, ऑक्सीजन अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सक्शन क्या हो रखा है, सिक्रीशन है, जो म्यूकस है उसने एयरवे को ब्लॉक कर रखा है, ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो इफेक्ट क्या करेगी। तो सबसे पहला काम होगा सक्शनिंग करनी है, क्या करके चलनी है बेटा, सबसे पहले अपने को सक्शनिंग करके चलनी है। मे बी क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर राइट रहेगा ए। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं, ए इज द राइट आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है विच बिहेवियर शुड ए नर्स आइडेंटिफाई एज द मोरो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। सर कौन सा बिहेवियर होगा एक नर्स को आइडेंटिफाई कराएगा कि सर बच्चे के अंदर मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सटेंशन एंड अडक्शन ऑफ द आर्म से, सर एक्सटेंशन होगा और सर अडक्शन होगा आर्म्स का, सर फैलेंगी और फिर क्या होंगे, अडक्शन होंगे। सर अबडक्शन एंड देन अडक्शन ऑफ द आर्म, पहले क्या होगा, अबडक्शन होगा, बाद में क्या होगा, अडक्शन होगा। नेक्स्ट वन बेटा अडक्शन ऑफ द आर्म एंड फैनिंग ऑफ द टो, सर अडक्शन होगा किसका, आर्म का, और जो टो होंगे फैनिंग होंगे। ऑप्शन नंबर डी है एक्सटेंशन ऑफ द आर्म एंड फैनिंग ऑफ द फिंगर, यहां पर बेटा एक्सटेंशन होगा किसका, आर्म का, बाजुओं का, और फैनिंग होगा किसका बेटा, फिंगर का। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको नजर आ रहा है कि ये मोरो रिफ्लेक्स के बारे में बोल रहा है, कौन से रिफ्लेक्स के बारे में बोल रहा है, मोरो रिफ्लेक्स के बारे में बोल रहा है। देखिएगा सर अगर मैं यहां पर आपको समझा के चलो, एक चीज सुनी होगी आपने, रिफ्लेक्स, क्या सुना होगा, रिफ्लेक्स सुना होगा। सर रिफ्लेक्स का मींस क्या होता है, सबसे पहली बात माइंड के अंदर बिठा लेना, रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स बोला जाता है। सर रिफ्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप, दो प्रकार के रिफ्लेक्स होते हैं। सर दो प्रकार के कौन कौन से, एक होता है बेटा प्रीमेटिव रिफ्लेक्स, कौन सा रिफ्लेक्स सर, एक होगा प्रीमेटिव रिफ्लेक्स होता है सर, और एक होता है बेटा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। दो प्रकार के रिफ्लेक्स होंगे सर, कौन कौन सा होगा, प्रीमेटिव रिफ्लेक्स और सर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। सर जो प्रीमेटिव रिफ्लेक्स होता है ये अपने को सीन होता है, देखने को मिलता है, क्यों सर, ड्यू टू इमेच्योर सीएनएस, ड्यू टू इमेच्योर सीएनएस। सर जो सीएनएस है उसके इमेच्योर होने के कारण देखने को मिलेगा सर ये रिफ्लेक्स डिसअपियर कब होता है, जब सीएनएस क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो यह रिफ्लेक्स अपने को डिसअपियर देखने को मिलता है। तो सर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, जो कि जन्म के टाइम पर देखने को मिलते हैं लेकिन बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, वो कौन से होते हैं, प्रीमेटिव रिफ्लेक्स होते हैं। सर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या होगा, प्रोटेक्टिव जो रिफ्लेक्स होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। और सर ये नेवर डिसअपियर, ये कभी भी, यह कभी भी क्या नहीं होता है, डिसअपियर नहीं होता है, नेवर डिसअपियर। सर इनमें एक मोरो रिफ्लेक्स, अपन मोरो रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं, मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है सर, मोरो रिफ्लेक्स के अंदर जो एग्जामिनर होता है बच्चे को होल्ड करता है सेमी सिटिंग या सेमी फाउलर पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में होल्ड करेगा, सेमी फाउलर पोजीशन में होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। कितने डिग्री एंगल होगा, 30 to 45 डिग्री एंगल। सबसे पहली बात अपने को पता होना चाहिए जो फाउलर पोजीशन होती है चार प्रकार की होती है। एक होती है लो फाउलर, कौन सी फाउलर बेटा, लो फाउलर होती है। एक होती है सर सेमी फाउलर, कौन सी, सेमी फाउलर। एक बेटा होती है फाउलर पोजीशन और एक होती है सर हाई फाउलर, हाई फाउलर। सर लो फाउलर के अंदर हेड ऑफ बेड को एलिवेटेड करते हैं,
15 टू 30, सेमी फाउलर के अंदर एलिवेटेड करते हैं 30 टू 45, फाउलर के अंदर एलिवेटेड करते हैं 40 टू 45 टू 60 डिग्री एंगल, और हाई फाउलर के अंदर करते हैं 80 टू 90 डिग्री एंगल, 80 टू 90 डिग्री एंगल। यहां पर जो एग्जामिनर है बच्चे को होल्ड करेगा कौन सी पोजीशन में, सेमी फाउलर में, और होल्ड करने के बाद अलाउ करेगा बैकवर्ड फॉल डाउन, पीछे गिरने के लिए छोड़ देगा। और जब बच्चा पीछे गिरेगा तो बेटा क्या होगा, पहले अपनी एक्सट्रीमिटीज को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, अबडक्टेड करेगा, अबडक्टेड करेगा, एक्सटेंड फैलाएगा और सेंट्रल पॉइंट ऑफ बॉडी से दूर लेके जाएगा। बाद में क्या करेगा, अपनी एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स करेगा, क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा और अडक्शन करेगा, क्या करेगा, अडक्शन नियर टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बॉडी पार्ट, और कहां लेके आएगा, सेंट्रल बॉडी पॉइंट के पार्ट के पास में लेके आएगा। उसे अपन बोलेंगे सर मोरो रिफ्लेक्स। और कंडीशन में बच्चा रोने भी लग जाता है, क्राई भी करता है, सर ये डिसअपियर होता है 4 टू 6 मंथ ऑफ एज। सर यह रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डिसअपियर होता है कब बेटा, 4 टू 6 मंथ ऑफ एज के ऊपर यह रिफ्लेक्स है डिसअपियर हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के चलता हूं, सर आपने सुना होगा सकिंग रिफ्लेक्स, कौन सा रिफ्लेक्स बेटा, सकिंग रिफ्लेक्स सुना होगा क्या सर, सकिंग रिफ्लेक्स है डिसअपियर होता है या नहीं होता है, सकिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है या नहीं होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। सकिंग रिफ्लेक्स के बारे में बताइएगा होता है या नहीं होता है। देखना अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्स होते हैं, रूटिंग होता है, टोनिक नेक होता है, डोल्स आई होता है, सर डोल्स आई होता है, डांसिंग रिफ्लेक्स होता है, पाल्मर रिफ्लेक्स होता है, प्लांटर रिफ्लेक्स होता है, क्रेवलिंग होती है, क्रैपिंग होती है, सर नेक्स्ट वन गैलेंट रिफ्लेक्स होता है, गैलेंट रिफ्लेक्स होता है, पैरेज रिफ्लेक्स होता है, हेड एंड नेक मसल कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं, पुल टू सिट रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ग्लोबुलर रिफ्लेक्स होता है, स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है, मोरो रिफ्लेक्स होता है, सर ग्लोबुलर रिफ्लेक्स होता है, पैरासूट होता है, बेबेंस्की रिफ्लेक्स होता है, पिंक्सर ग्राफ्स रिफ्लेक्स होता है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है, कफिंग होता है, स्नीजिंग कफिंग गैग रिफ्लेक्स होता है, पिपलरी रिफ्लेक्स होता है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होता है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स होता है। ये मैंने कम से कम बेटा 25 से 26 रिफ्लेक्सेस के नाम आपके सामने बोले हैं। चलो सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। मैंने बोला सेमी फाउलर पोजीशन या सेमी सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। पहले तो क्या करता है, अपनी एक्सट्रीमिटीज को, पहले तो अपनी एक्सट्रीमिटीज को क्या करके चलेगा बेटा, सर एक्सटेंड करता है, अबडक्शन करता है, और बाद में क्या करेगा, अडक्शन करता आर्म को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए न्यूबॉर्न बेबी हैज, ए न्यूबॉर्न बेबी हैज स्मॉल whitish pinpoint spot over the nose that are caused by retained sebaceous gland secretion. When documenting this observation, a nurse identify them as, सर एक न्यूबॉर्न बेबी है और न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे व्हाइट पिन पॉइंट स्पॉट प्रेजेंट है, मेनली कहां पर, नोज के ऊपर है। और वो क्यों हुए हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो गया है सीबम का, किसका बेटा, सीबम का। और जो सीबम है वो कहां से आया था, सीबेसियस ग्लैंड से। सीबम क्या होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है बेटा। ज्यादा मात्रा में सीबम होने के कारण छोटे छोटे व्हाइट पिन पॉइंट प्यूपिल है, पिन पॉइंट है, पैचेस देखने को मिले, कहां पर बेटा, नोज के ऊपर। तो नर्स ने ऑब्जर्वेशन किया, डॉक्यूमेंटेशन किया और आइडेंटिफाई किया कौन सी कंडीशन होगी, मिलिया होगी, लेनिंगो होंगे, व्हाइट हेड्स होंगे या मंगोलियन स्पॉट होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा। वेरी वेरी गुड, शाबाश शाबाश, फटाफट बोलिएगा। देखिएगा मिलिया क्या होता है बेटा, मिलिया, सर मिलिया का मींस क्या होगा, छोटे छोटे व्हाइट पिन पॉइंट पैचेस प्रेजेंट होंगे, कहां पर होंगे, नोज के ऊपर देखने को मिलते हैं, सर चिक्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये क्यों होते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसका एक्यूमुलेशन होने के कारण बेटा, सीबम का। और सीबम कहां से आता है, सीबेसियस ग्लैंड से आता है। अभी बताइए सर ये कंडीशन अपनी डिसअपियर हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है कब बेटा, 1 मंथ ऑफ एज, 1 महीने की उम्र के ऊपर
यह डिसअपियर हो जाता है, देखने को मिलता है। जन्म के टाइम पर ये देखने को मिल सकता है। मिलिया अपने को किसके अंदर आती है? बर्थ मार्क के अंदर। बच्चे के अंदर जन्म के टाइम के ऊपर जो चिन्ह देखने को मिलते हैं उनके अंदर इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट वन बेटा, अगर अपन बात करके चले सेकंड नंबर पे, आपने एक वर्ड सुना है लेनिंगो। क्या सुना है बेटा? लेनिंगो। लेनिंगो क्या होते हैं? फाइन सॉफ्ट हाइपोपिगमेंटेड हेयर प्रेजेंट इनटू द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी स्किन के ऊपर फाइन सॉफ्ट और हाइपोपिगमेंटेड जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपन लेनिंगो के नाम से जानते हैं। सर इट्स अपीयरेंस स्टार्ट एट 16th वीक ऑफ जेस्टेशन एज। जब 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है तब इनकी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाती है। एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर ये पूरी की पूरी बॉडी को कवर अप कर लेते हैं। और 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्टिंग सेटिंग डाउन, और 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर ये झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, सेट डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेनिंगो की अपीयरेंस कब स्टार्ट होती है? 16 सप्ताह पे पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, 20 सप्ताह पे, 30 सप्ताह पे झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। सर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, न्यूबॉर्न जो बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न है बेबी के अंदर बेटा जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो फाइन होते हैं। कैसे होते हैं? फाइन होते हैं सर, सॉफ्ट होते हैं सर, हाइपोपिगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपोपिगमेंटेड होते हैं। इन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? इन्हें अपन जानते हैं लेनिंगो के नाम से। किस नाम से बेटा? लेनिंगो के नाम से। सर जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्डहुड, कौन सा हुड बेटा? चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है। बचपन के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्लाइटली, कैसे होते हैं? स्लाइटली हाइपोपिगमेंटेड, स्लाइटली हाइपोपिगमेंटेड हेयर प्रेजेंट होते हैं। और जो स्लाइटली हाइपोपिगमेंटेड हेयर होंगे सर इनको बोलते हैं वेलस हेयर। क्या बोलते हैं? वेलस हेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, सर अडल्ट जो होता है, अडल्ट के अंदर सर हाइपर पिगमेंटेड हेयर होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड हेयर होते हैं। और हाइपर पिगमेंटेड जो हेयर होंगे उनको अपन बोलेंगे बेटा टर्मिनल हेयर। किस नाम से जानते हैं? टर्मिनल हेयर के नाम से जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हेयर के पिगमेंटेशन के लिए, हेयर के पिगमेंटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? हेयर के पिगमेंटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर देके आना है हेयर के पिगमेंटेशन के लिए एंड्रोजन हार्मोन, और स्किन के पिगमेंटेशन के लिए मेलेनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बेटा, एक ऑप्शन के अंदर आपने मंगोलियन स्पॉट का भी नाम सुना होगा। मंगोलियन स्पॉट के अंदर क्या होता है? ब्लूइश ब्लैक है हाइपर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन। ब्लूइश होगा, ब्लैक होगा, हाइपर पिगमेंटेड एरिया देखने को मिलता है स्किन का। मेनली कहां पर बेटा? मेनली लंबोसेक्रल एरिया और बटक्स, मेनली लंबोसेक्रल एरिया और बटक्स वाला एरिया देखने को मिलेगा। सर क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ मेलेनिन। मेलेनिन का लेवल ज्यादा होने के कारण अपने को ऐसा देखने को मिलता है। और सर इस कंडीशन के अंदर सर यह भी अपने को डिसअपियर देखने को मिलती है 1 to 2 ईयर ऑफ एज। 1 से 2 साल की उम्र में यह क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। क्या सर और भी बर्थ मार्क देखने को मिलते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, जन्म के टाइम पर और भी चिन्ह और भी निशान अपने को देखने को मिलते हैं। सर और कौन सा देखने को मिल सकता है? जैसे कि बेटा एक होता है नेवस सिंप्लेक्स। क्या होता है? नेवस सिंप्लेक्स होता है बेटा। इसी को बोलते हैं सर स्ट्रोक बाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बाइट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा टैलन जेक्टेटिक नेवी बोलते हैं। और बेटा इसी को बोलते हैं एंजलल किस। क्या बोलते हैं? एंजलल किस बोलते हैं। डार्क रेड से पेल पिंक ब्लड कैपिलरी अपने को देखने को मिलती हैं। कौन सी कंडीशन में? नेवस सिंप्लेक्स की कंडीशन में। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा सर जब बच्चा क्राई करेगा उस टाइम पर अपने को ये जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल होंगे उनके अंदर स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो ये विजिबल होगा। सर ये डिसअपियर हो जाता है 2 ईयर ऑफ एज, 2 साल की उम्र पे डिसअपियर हो जाएगा। एक बर्थ मार्क होता है बेटा नेवस फ्लेमस। नेवस फ्लेमस होता है, और नेवस फ्लेमस को बोलते हैं सर पोर्ट वाइन स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? पोर्ट वाइन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। और सर जो नेवस फ्लेमस होता है पोर्ट वाइन स्ट्रेन होता है
उसके अंदर क्या होगा सर, उसके अंदर डार्क पर्पल एरिया देखने को मिलेगा। मेनली कहां पर देखने को मिलता है, मेनली फेस के ऊपर देखने को मिलेगा सर। नॉन एलिवेटेड होगा, क्या होगा, नॉन एलिवेटेड होगा। क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू आवर ग्रोथ ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की आवर ग्रोथ होने के कारण डार्क पर्पल एरिया देखने को मिलता है, जो कि नॉन एलिवेटेड होगा, एलिवेटेड नहीं होगा सर। यह खुद से स्पॉन्टेनियसली कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। इसके लिए अपने को जरूरी होगी कॉस्मेटिक सर्जरी। कौन सी सर्जरी बेटा, कॉस्मेटिक सर्जरी की अपने को आवश्यकता होती है। अगर अपन ने टाइमली इसके अंदर सर्जरी परफॉर्म नहीं की तो क्लाइंट के अंदर अपने को कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है सर, कैंसरस कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। एक बर्थ मार्क होता है बेटा नेवस वेस्कुलोसस, और इसी को बोलते हैं स्ट्रॉबेरी सर। इसके अंदर क्या होता है, एलिवेशन ऑफ ब्लड कैपिलरी ऑन ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ ए हेड। सर जो हेड होता है, सिर होता है, उससे उसके एक पर्टिकुलर रीजन से क्या देखने को मिलेगा, आवर ग्रोथ देखने को मिलती है। किसकी बेटा, ब्लड कैपिलरी की आवर ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसकी, ब्लड कैपिलरी की। उसे बोलते हैं नेवस वेस्कुलोसस या स्ट्रॉबेरी सर। यह भी डिसअपियर होता है 7 to 9 ईयर ऑफ एज के ऊपर, 7 से 9 साल की उम्र पे डिसअपियर हो जाएगा। और एक होता है बेटा हार्लिक्विन कलर चेंज, हार्लिक्विन है कलर चेंज सर। हार्लिक्विन कलर चेंज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हाफ साइड ऑफ बॉडी कलर नॉर्मल, आधी साइड की बॉडी का कलर नॉर्मल होगा और हाफ साइड ऑफ बॉडी कलर है डार्क रेड देखने को मिलता है। हार्लिक्विन कलर चेंज। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा था सर, न्यूबॉर्न बेबी है स्मॉल व्हाइटिश है, पिन पॉइंट है, स्पॉट्स प्रेजेंट है, पैचेस प्रेजेंट है नोज के ऊपर। क्यों हुए हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन हुआ है। किसका हुआ है बेटा, सीबेसियस ग्लैंड का हुआ है, सीबेसियस सिक्रेशन का हुआ है। और डॉक्यूमेंट किया तो क्या होगा, मिलिया। कौन सा लिया बेटा, मिलिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मे भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक वर्ड आप लोगों की समझ में जरूर आ रहे होंगे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन इन्फेंट इंटेस्टाइन आर स्टीराइल एट बर्थ। एक इन्फेंट है, इन्फेंट बोले या न्यूबॉर्न बेबी बोलूं मैं, क्या बोलो, इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी भी बोल सकते हैं सर। उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टीराइल होती है, दस लेकिंग द बैक्टीरिया नेसेसरी सिंथेसिस ऑफ ए। सर क्यों होती है, क्योंकि बैक्टीरिया है, लेकिंग द बैक्टीरिया की कमी के कारण सर क्या होता है, इन्फेंट की जो इंटेस्टाइन और स्टीराइल होती है। और जो बैक्टीरिया होता है किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके सिंथेसिस के लिए। ऑप्शन नंबर है बिलिरुबिन के, बाइल सोल्ट के, प्रोथ्रोम्बिन के, या इंट्रिंसिक फैक्टर के। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पूछिए, देखिएगा ध्यान से सुनने कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, देखिएगा सर। अगर अपन बात करके चले, एक अडल्ट पर्सन होता है, अडल्ट पर्सन होगा, और अडल्ट पर्सन की जो बॉडी होती है ना, अडल्ट पर्सन की बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर वहां पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया। क्या नाम होता है, नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। सर जो ये नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होता है, यह क्या होता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए सर, फॉर्मेशन करने के लिए, या मैं बोलूं सिंथेसाइज करने के लिए। किसको सिंथेसाइज करने के लिए, विटामिन के को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सर जो विटामिन के होता है ना, विटामिन के हेल्प करता है किसमें बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ ए क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन से नंबर के, 2, 7, 9 और 10, 2, 7, 9, 10 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में सहायक होता है। और जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो ब्लीडिंग से क्लाइंट को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब सुनिएगा सर, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा ना, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा,
absent होगा और बैक्टीरिया absent होगा। कौन सा बैक्टीरिया? नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया क्या होगा? absent होगा। तो बेटा विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। किसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा? विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो सर विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं होगा तो विटामिन के हेल्प नहीं करेगा किसके अंदर बेटा? क्लोटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन में। कौन से के? 2, 7, 9, 10। तो बेटा उस कंडीशन के अंदर अपने को डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। किसकी बेटा? क्लोटिंग फैक्टर। कौन सा? 2, 7, 9, 10 की डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण इंक्रीज रिस्क होता है। इंक्रीज रिस्क होगा किसका बेटा? ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा। और ब्लीडिंग के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए अपन न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। और विटामिन के का इंजेक्शन है उसकी डोज कितनी होती है? 0.5 to 1 mg रहती है। 0.5 देते हैं बेटा प्री टर्म बेबी के अंदर। कौन से बेबी के अंदर? प्री टर्म बेबी के अंदर। और 1 mg अपन देके चलते हैं ट्रम बेबी के अंदर। सर रूट कौन सा होगा? इसका रूट कौन सा होता है? इसका रूट होता है बेटा IM, इंट्रा मस्कुलर रूट होता है। और इंट्रा मस्कुलर में कौन सी बेटा? एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई होती है। सर इसके अंदर मसल कौन सी होगी? वेस्टस लेटरलिस मसल होती है। देखिएगा बेटा बच्चे को जब IM इंजेक्शन लगाया जाता है, बच्चा रोता है, बच्चे को दर्द होता है। बच्चे को तो दर्द होता ही होता है, साथ में मम्मी को भी दर्द होता है। तो मम्मी के दर्द को प्रिवेंट करने के लिए, मम्मी के दर्द को प्रिवेंट करने के लिए अपन ने क्या किया बेटा? गवर्नमेंट ने, साइंटिस्टों ने सर ओरल में भी ओरल डोज भी निकाली है। किसकी? विटामिन के की 3 डोज देनी होती है। सिंगल जो डोज होती है 2 mg पर kg होती है। सर क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। अब देखिएगा यहां पर मैं क्लोटिंग फैक्टर भी आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। टोटल जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वह कितने होते हैं? टोटल क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। एक जो क्लोटिंग फैक्टर होगा वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। एक क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? अब्सेंट होता है। कौन से नंबर का बेटा? 6th नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर होगा वो अब्सेंट होगा। सर अगर अपन बात करके चलें, एक अब्सेंट होता है कौन से नंबर का? 6th नंबर का। टोटल कितने होते हैं? 13। सबसे पहला कौन सा होता है? फिब्रिनोजन होता है। कौन सा होता है? फिब्रिनोजन होता है। सेकंड होता है बेटा प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा होगा बेटा? प्रोथ्रोम्बिन होगा। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है। फोर्थ नंबर पे आएगा कैल्शियम। फोर्थ नंबर पे कौन आएगा? कैल्शियम। फिफ्थ नंबर पे कौन आता है? लेबाइल आता है बेटा। सिक्स्थ नंबर पे क्या आएगा? अब्सेंट। सिक्स्थ नंबर पे बेटा अब्सेंट है। सेवंथ नंबर पे आता है स्टेबल। एट्थ नंबर पे आएगा एंटी हीमोफिलियक। फैक्टर ए। नाइन्थ नंबर पे आता है क्रिस्टमस फैक्टर। और क्रिस्टमस फैक्टर को ही बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। फिर आएगा बेटा 10th नंबर पे प्लाज्मा स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फिर आएगा बेटा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। नेक्स्ट वन आता है हैगमन फैक्टर। और लास्ट में आता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। कौन सा आता है बेटा? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। टोटल कितने होंगे? 13। एक क्या होगा? अपसेट। कौन से नंबर का? 6th नंबर का। पहला फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल। अपसेंट स्टेबल एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिस्टमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैगमन और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर।
सभी के सभी जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनको बनाने का काम करता है लीवर। सर एक्सेप्ट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है इंजरी साइड से और कैल्शियम कहां से आता है बेटा, डाइट से आता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था इंटेस्टाइन स्टीराइल है, बर्थ के टाइम पर लेकिंग द बैक्टीरिया नेसेसरी सिंथेसिस किस चीज के लिए होंगे जरूरी बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ए नर्स ऑब्जर्व ए हेल्दी न्यूबॉर्न लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन। एक नर्स ने ऑब्जर्व किया एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी को जो कि सुपाइन पोजीशन में लेटा है, विद द हेड टर्न टू द साइड एंड लेग्स एंड आर्म्स extended on the same side and flexed on the opposite side, which reflex does nurse identify। क्या बोला बेटा, एक नर्सिंग ऑफिसर है, एक न्यूबॉर्न बेबी के पास गया और न्यूबॉर्न बेबी के पास जाके देखा न्यूबॉर्न बेबी सुपाइन पोजीशन में, नर्स ने बेबी के हेड को एक साइड टर्न किया, आइदर राइट और लेफ्ट साइड, राइट साइड कर सकता है या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड किया, और जिस भी साइड बेबी के हेड को टर्न किया, बेबी के उसी साइड की जो एक्सट्रीमिटीज होंगी उनको तो क्या कर लिया, एक्सटेंड फैला लिया, और अपोजिट साइड के एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लिया, फ्लेक्स कर लिया। तो सर इस रिफ्लेक्स को क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए मोरो, ऑप्शन बी है बेबेंस्की, ऑप्शन सी है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी है पाल्मर रिफ्लेक्स। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या रहेगा, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा सर अभी मैंने मोरो बता दिया था, सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है बेबेंस्की रिफ्लेक्स। बेबेंस्की रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है सर, जो एग्जामिनर होता है वो बेबी के फुट के लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर लाइट स्टॉकिंग परफॉर्म करता है शार्प ऑब्जेक्ट के साथ। ध्यान से सुनिएगा, बेबी का फुट है, बेबी के फुट पर जो एग्जामिनर होगा लाइट स्टॉकिंग परफॉर्म करेगा शार्प ऑब्जेक्ट की सहायता से। डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर। कहां होगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट, जिससे क्या होगा, बेबी का जो बिग टो होगा, अंगूठा होगा पैर का, उसके अंदर होगा डोर्सी फ्लेक्शन। क्या होगा, डोर्सी फ्लेक्शन, ऊपर की तरफ जाके मुड़ेगा, और बेटा जो बाकी टो होंगे, फिंगर्स होंगे, उनके अंदर होगा हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। जो बेबेंस्की रिफ्लेक्स होता है यह डिसअपियर होता है, क्या होता है सर, डिसअपियर होता है एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल की उम्र के ऊपर ये डिसअपियर हो जाता है। सेकंड आपने देखा एक रिफ्लेक्स दे रखा है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। सबसे पहली बात सर, जो टोनिक नेक रिफ्लेक्स होता है इसी को बोलते हैं बेटा फेंसिंग रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, फेंसिंग रिफ्लेक्स। सर इसके अंदर क्या होता है, जो एग्जामिनर होगा बेबी को सुपाइन पोजीशन में होगा, बेबी के हेड को टर्न करेगा आइदर राइट और लेफ्ट साइड, एक साइड टर्न करेगा, और जिस भी साइड बेबी के हेड को टर्न किया, मैंने रिफ्लेक्स क्या बोला, रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या देना, रिस्पॉन्स देना। एग्जामिनर ने बेबी के हेड को टर्न किया आइदर राइट और लेफ्ट साइड, एक्ट एज स्टिमुलस, उसने बेबी को क्या देख स्टिमुलस दिया, बेबी कैन गिवन रिस्पॉन्स, बेबी उसका क्या देगा, रिस्पॉन्स। बेबी एक्सटेंड सेम साइड एक्सट्रीमिटीज एंड फ्लेक्स अपोजिट साइड एक्सट्रीमिटीज, जो बेबी होगा सेम साइड की जो एक्सट्रीमिटीज होंगी उनको तो एक्सटेंड कर लेगा, फैला लेगा, और अपोजिट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज होंगे उनको बेटा फ्लेक्स कर लेगा। फ्लेक्शन का मींस होता है डिक्रीज द एंगल, और एक्सटेंशन का मींस होता है इंक्रीज द एंगल। सर यह भी डिसअपियर हो जाता है 3 to 4 मंथ ऑफ एज, 3 से 4 महीने की उम्र के ऊपर यह डिसअपियर होगा। नेक्स्ट वन बात आएगी, एक रिफ्लेक्स दे रखा है पाल्मर रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स बेटा, पाल्मर रिफ्लेक्स ऑप्शन के अंदर दे रखा है। पाल्मर रिफ्लेक्स का मींस क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, जो एग्जामिनर होगा बेबी के पाम के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता है, एग्जामिनर बेबी के पाम के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता है, और प्लेस करेगा तो जो बेबी है वो स्टार्ट करता है कर्ल अराउंड द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अराउंड कर्ल करने की कोशिश करता है, उसको जकड़ने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं पाल्मर रिफ्लेक्स। और सर यह भी डिसअपियर होता है 3 to 4 मंथ ऑफ एज, 3 से 4 महीने की उम्र के ऊपर डिसअपियर होगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो क्वेश्चन ने बेटा सर मोरो रिफ्लेक्स अपन ने पढ़ लिया, नहीं दे रखा,
बेबेंस्की मैंने समझाया, नहीं दे रखा सर, पाल्मर नहीं दे रखा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कौन सा जाएगा बेटा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो आज के सेशन को अपन यहीं पर विराम देते हैं। मे भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने पढ़ के चले हैं आज के सेशन के अंदर। ऐसे ही अपन डेली क्लासेस के अंदर 1 by 1 डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन पढ़ के चलेंगे, जिससे आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा। कमलेश सर है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। कमलेश सर की क्लासेस भी आप लोगों को अब कंटिन्यू देखने को मिलेंगी ऐप के ऊपर भी, और साथ के साथ क्लासेस तो देखने को मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर भी बेटा। चलो अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके जरूर जाएं, और जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करके चलूं अभी कुछ टाइम के बाद ऐप के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर ओबीजी कंप्लीट हो चुकी है, पीडिया कंप्लीट हो चुकी है, सेल टिश्यू मस्कुलो ब्लड नर्वस रेसिपी कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन एंडोक्राइन वगैरह स्टार्ट करेंगे, कमलेश सर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, जीआईटी दीपक सर करा के चलेंगे। ऐसे ही धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे पढ़ते रहेंगे। जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है, तो प्ले स्टोर के ऊपर हमारी ऐप है, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग की ऐप है बेटा, एसएनसी। आप वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इच्छुक नहीं है ज्यादा फीस देने से, तो 8708699841 पे कांटेक्ट कर सकता है बेटा। जो भी पॉसिबिलिटी होगी अपन जरूर करके चलेंगे, लेकिन वही बच्चा हमसे जुड़े बेटा जो इच्छुक हो पढ़ने के। टाइम पास वाला बच्चा मत जुड़े। टाइम पास अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा कर चुके हो, टाइम पास का समय जा चुका है, टाइम पास का समय आप लोगों के पास नहीं बचा है बेटा। मैं तो यही बात बोलूंगा, अब पढ़ाई का समय, कंपटीशन का समय है, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे सिलेक्शन आप लोगों से दूर होता जा रहा है। क्यों दूर होता जा रहा है बेटा, प्रत्येक दिन नए नए बच्चे मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि बेटा वैकेंसी नहीं आई। अब पिछले कितने सालों से हरियाणा के अंदर उठा के चले तो काफी साल हो चुके वैकेंसी आई। अगर सेंट्रल लेवल की बात करके चले, केजीएमयू जीएमसीएच है बेटा, तो फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा और लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, बेहतरीन करते रहिएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल से मुलाकात होगी, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर।